वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं करौंदे के बारे में बताऊँगा। इसके ऊपर मेरा पहले भी एक प्रोग्राम है। इसकी क्वालिटी, इसकी वजह बताऊँगा। मौसम के लिहाज से स्टेप बाय स्टेप, लम्हा ब लम्हा हर मौसम के दौरान आपको इंशाल्लाह बताया जाता है कि पौधों की बजाय किसी को पूछने की, परेशानी होने की कोई इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मेरे भाई का ये भी दावा रहता है, यार आप कहते हैं जी पीछे हो के पूरी पूरी वीडियो दिखाएगा। यार ये पौधा देख ले, बारिश भी आज हुई है तो ये बारिश में ये मैं अलग इनको जो है ना वाटरिंग वगैरह, जो अगर आपकी भी अगर वाटरिंग इस तरीके गमलों के अंदर भरी गई है तो वो वाटरिंग आप जो है ना वो निकाल सकते हैं। जैसे ये खुशक हो गया, ये आप देख लें जी, ये पूरा है, ये 12 इंच गमले के अंदर है। ये तो मेरे भाई का सवाल जो है ना ये मुकम्मल हुआ। वो कहते हैं कि पूरा पौधा दिखाया करें जी। देख लें जी, ये पूरा है और इसके आगे पड़ा है, ये भी देख लें। अच्छा, अब मैं इसकी क्वालिटी आपको बता देता हूँ। क्वालिटी इसमें ये है कि ये जो करौंदा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम, ये फुल ग्रीन होता है। जब मौसम बाहर आएगी तो ये फुल ग्रीन हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। ये आउटडोर प्लांट है, ठीक है। इसके पत्ते जो हैं वो फुल ग्रीन हो जाएंगे मौसम बाहर के अंदर। सर्दी के अंदर अगर आपका ये पौधा बाहर पड़ा हुआ है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो साइडों पर इसने, ये भी एक इसकी खूबसूरती है। ये चेंज समझ लें, कलर चेंज करता है तो ये भी खूबसूरती दिखा रहा है। तो अब ये इसके कलर जो साइडों से हैं लाल हो गए, पत्ते जो हैं इनके लाल हो गए। अब जो ग्रीन जो है वो कम रह गया, तो ये मौसम बाहर के अंदर जो है ना फिटफाट बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा जो एक करौंदा ये है, एक करौंदा होता है जिसके गोल गोल जिसको लगते हैं, वो अक्सर मुरब्बे में भी डाला जाता है। उसके अलावा मीठे चावलों में भी वो डाला जाता है। वो करौंदा और चीज़ है, ये करौंदा और चीज़ है। इस करौंदे में उसमें फ़र्क ये है कि वो हाइट जाके उसकी हाइट बढ़ जाए तो वो बड़ा दरख्तनुमा पौधा भी बन जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा हाइट में जाके दरख्तनुमा तो ये कम बनता है। तो ये थोड़ा सा बाउंस साइज़ टाइप रहता है, यानी कि नीचे फैलाव जो है वो नीचे की तरफ जो है ना वो ज़्यादा करता रहता है, तो ये फैलता रहता है। अब मैं इसकी फ्रूट की क्वालिटी बता दूं कि फ्रूट इसको भी लगता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगता जितनी जल्दी लोग समझते हैं कि शायद लग जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी उम्र पूरी हो जाए तो फिर जाके इसको ज़्यादा भी नहीं लगते, 3 या 4 लगेंगे। और वो बिल्कुल जिस तरीके ये पत्ते की शक्ल आपको नज़र आ रही है बिल्कुल सेम इसी तरीके का होगा साइड से। तो वो लाल बिल्कुल जैसे आड़ू होता है, आड़ू की तरह होगा, शक्ल उसकी आड़ू की तरह ही होगी, लेकिन थोड़ा सा उस फ्रूट का एक दिल सा बना होता है। जिस तरीके दिल होता है इस तरीके का वो फ्रूट होता है इसका। अगर वो इसको उम्र के लिहाज से अगर 3, 4, 5 लग भी जाएँ, जितना पुराना पौधा ये होता जाएगा उतने वो ज़्यादा लगते जाएंगे। शुरुआत में से वो 3, 4, 2, 3 इतने ही लगते हैं। अगर वो लग जाएं, अगर तैयार हो जाएं, फुल पक जाएं, तो आप उसको बिल्कुल खाने की तरह आप बिल्कुल उसको खा भी सकते हैं। और आप उसको अचार के तौर पर भी खा सकते हैं, रोटी के ऊपर रख के भी खा सकते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट और जायका होता है उसमें। तो ये करौंदा जो है ये आउटडोर प्लांट है। आपने इसको छांव पर बिल्कुल नहीं रखना। छांव पर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ इसकी किस तरीके रुकती है, जब आप लोग इसको छांव में रखेंगे तो एक तो इसके जो पत्ते हैं वो वहीं के वहीं खुश्क हो जाएंगे, लाइट कलर उनमें नहीं रहेगा। उसके बाद आस्ता आस्ता ये नीचे से पत्ते झाड़ने शुरू कर देगा। आस्ता आस्ता ये पौधा आपका ख़त्म होता चला जाएगा। फिर आप उन्हें इसकी वाटरिंग, इसको जो है ना थोड़ी सी आपने कम रखनी है। अगर इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये पौधा फिर भी आपका डेड हो जाता है और दोबारा ग्रोथ करने में, दोबारा शुरू होने में प्रॉब्लम भी करता है, परेशानी भी इंसान को उठानी पड़ती है। तो आपके गार्डन के अंदर अगर अभी भी मौजूद ये गमले के अंदर है या मतलब है ज़मीन में है, अगर इसके पास ओवर वाटरिंग है तो आप काम कर सकते हैं। इसकी जब ये क्यारी के अंदर लगे होते हैं, जिस तरीके हमने पटा जोड़ के क्यारी के अंदर रखे होते हैं, इसको ज़्यादातर नीचे से ही वाटरिंग करते हैं और जगह बनाई होती है। अगर अदरवाइज़ वाटरिंग ज़्यादा जमा हो जाए तो उस जो जगह हमने बनाई होती है उस जगह से ये पानी को ना खारिज कर देते हैं, एक साइड पे निकाल देते हैं, ठीक है। अगर आपका ये गमले के अंदर है, उसके अंदर ओवर वाटरिंग अगर भरेगी है तो आप फौरी तौर पर बिल्कुल उसको आप पानी जो है उसका खारिज कर दें। इसको नीचे लटाएँगे, लटाने के बाद जो है ये
इसका पानी निकल जाएगा और इसकी मकदार जो खुराक है वो बेस्ट उसकी मर्ज़ी मुताबिक है, ये खुद ही पानी पी लेगा तो सेट हो जाएगा। तो आपके इंशाल्लाह जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब मैं देता रहता हूँ। तो जो मिर्ज़ा साहब तो हमारे अफसर आदमी हैं, वो तो बड़ी मैं इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त कदर करता हूँ। तो जो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाते हैं उसकी ड्यूटी के मुताबिक चलता हूँ, ये उनका ही कहना है। उन्होंने मुझे बड़ा सख्त ड्यूटी से कहा हुआ है कि लोगों के कमेंटों का जवाब दें, जो आपसे नंबर मांगे उनको नंबर दें। तो मैं उनकी हर बात जो है वो एग्री करता हूँ, हर बात उनकी मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी इसी दुनिया में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर मेरी कोई गलती होती है तो वो फौरी तौर पर आपसे पहले मुझे कहते हैं कि ये आपकी गलती है, आपने ये गलती नहीं करनी। मैं उनको आमीन कहता हूँ, जी ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उनकी हर बात मानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला आप सभी लोग जितने मेरे बहन भाई हैं, मेरे फ़ैन हैं, व्यूज़ हैं, मैं सब की कदर करता हूँ। लेकिन मुझे आपका कुछ सवाल होता है तो आप सवाल करें, इंशाल्लाह उनका जवाब मैं देता रहता हूँ। अगर आप ये मौसम बहार अभी शुरू होने वाला है, अगर आपको पौधे डिलीवरी चाहिए होंगी तो बिल्कुल मिलेगी। जैसे डीकम्पोज गोबर खाद है, तो सर्दी में से अभी जितने भी हैं लोगों के गार्डन वगैरह भी ठीक करने के लिए विज़िट पर भी मैंने जाना है। उसके अलावा जो ये नर्सरी है इसको भी मैंने ठीक करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे जितने बहन भाई हैं आपको पूरा टाइम मिलेगा, बातचीत भी इंशाल्लाह होगी और उसके अलावा आपको पूरा गाइड किया जाएगा। जो आप बात पूछेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।